7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। बदेरा थाना परिसर में भारतीय लोकाचार को अपने मूल में रखने वाले नए आपराधिक कानून अधिक नागरिक केंद्रित बनने की दिशा में बदलाव 1 जुलाई 2024 से भारत सरकार के निर्देशानुसार नवीन अपराध कानून हो रहे लागू। थाना परिसर में किया गया समस्त विभाग के अधिकारियों व बदेरा क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों एवं सरपंचों की उपस्थिति रही। महर जिले के एडिशनल एसपी मुकेश कुमार वैस, बदेरा टीआई आदित्य कुमार सेन, एएसआई अजय सिंह परिहार एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। एडिशनल एसपी मुकेश कुमार वैस के द्वारा 1 जुलाई 2024 से होने वाले फेर बदलाव पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। देखिए बाला प्रसाद साहू की रिपोर्ट। ने आज उसका स्थान ले लिया है जो लोकसभा में 2020-12-2023 को एवं राज्यसभा में 21-12-23 को पारित किया गया था एवं 25-12-23 को राष्ट्रपति महोदय ने अनुमति दी गई थी। उसके बाद से प्रथम प्रकाशन राजपथ में 26-12-23 को किया गया था, जो आज से पूरे देश में इस कानून का लागू किया गया है। पहले जो भारतीय दंड संहिता थी उसको भारतीय न्याय संहिता किया गया है। इसका मूल उद्देश्य है कि सामान्य नागरिकों को सबको न्याय मिले। इसमें कई जो पहले 511 धाराएं थी उनका लोप करके कुछ कम किया गया है। उसके स्थान पर 358 धारा होंगी। इसमें 21 नए अध्याय जोड़े गए हैं। 41 अपराधों में कारावास की अवधि बढ़ाई गई है। इसमें सबसे अच्छा एक चीज़ और किया गया है कि इस धारा में सामुदायिक सेवा को भी जोड़ा गया है कि जो पहले से अपने समाज में प्रचलित था कि कोई अपराध करता है या कुछ गलती होती है तो उसको कुछ सामुदायिक देते हैं कि सामाजिक काम करेगा, वृक्षारोपण करेगा। इस तरह की सेवाओं को भी इस न्याय में जोड़ा गया है ताकि कोई व्यक्ति प्रथम बार अपराध करता है या छोटा अपराध करता है तो उसको इस सामुदायिक सेवा के तहत करके उसको समाज में उसको जोड़ा जा सके, ना कि यदि वो जेल जाता है तो वहाँ पे कई अपराधियों से मिलके उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है। इसमें महिलाओं, बच्चों को अलग से कानून जोड़ा गया है। इसमें फॉरेंसिक्स विशेषज्ञों की भी उपलब्धता बढ़ाई गई है। पहले न्याय में होता था कि पुलिस आती थी, चालान पेश करती थी, लंबा समय लगता था। अब कोर्ट में भी ये हो गया है कि आप प्रस्तुत करने के 60 दिन के अंतर्गत वो चार्जशीट करेगा, 90 दिन के अंदर उसके अंतर्गत उसमें कार्रवाई चालू होके तुरंत गति से उस पर कार्रवाई होगी। मतलब ये है कि जो यहाँ से चालान पोर्टअप होने के 90 दिन के अंदर आरोप तय होकर उसमें इसके रूप में कर सकते हैं ताकि इसमें बहुत सशक्त बनाया गया है। ये आज से हमारे इसमें चालू हुआ है। जो इसका शुभारंभ हमारे यहाँ थाने में किया गया है, इसमें हमारे साहब उपस्थित आए हैं। अब इसके बारे में थोड़ा हमारे साहब। अंग्रेज़ों के कानून से जो हम लोग अभी तक चल रहे थे, 1864 का जो कानून था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और आईपीसी जिसको बोलते थे, इंडियन पेनल कोड, वो सारे कानूनों से कल रात 12 बजे से पूरे देश में मुक्ति मिल गई है। मतलब पूरे देश में रात 12 बजे से हमारे भारत का कानून लागू हो गया है। जो अंग्रेज़ों का कानून था, अंग्रेज़ों के सिस्टम से हम लोग चल रहे थे, वो सिस्टम कल की रात 12 बजे से और आज के दिन से वो कानून ख़त्म हो गया और हमारा अपना कानून लागू हो गया। हमारे अपने कानून में कुछ चेंज हुआ है और जो आपको टीआई साहब ने अभी बताया कि सामुदायिक सेवा जोड़ी गई है। महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध हैं वो विशेष रूप से परिभाषित किए गए हैं और उसमें विशेष प्रावधान दिए गए हैं कि जो महिलाओं और बच्चों के लिए कोई अपराध करता है तो पुलिस वालों की जवाबदारी दी गई है कि एफआईआर होने के 90 दिन के अंदर
उसमें चालान होगा और उसको सज़ा होने तक डे बाय डे उसमें कार्रवाई होगी। ऐसा कानून बना है। और पुलिस वाला हर चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग करके उस दस्तावेज को न्यायालय में लगाएगा। अभी तक क्या होता था कि महिला या बच्चों के संबंध में कोई अपराध होते थे तो आदमी राजीनामा कर लेता था या हॉस्टाइल हो जाते थे न्यायालय में, पक्षद्रोही जिसको बोलते हैं, या सामने वाला आरोप लगाता था कि साहब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो सब गलत आरोप है साहब, फलाना है, ढिकाना है, ये है, वो है। वो सब चीज़ों से काफ़ी सारी सुरक्षा पीड़िता को और गवाह को दी गई है। तो वो सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं, वो सब आपको जानने की आवश्यकता, इसलिए आज महिलाओं को भी बुलाया गया है। हम लोगों का ये फ़र्ज़ है कि हम आपको बताएं कि कानून क्या है। जब तक आप जानोगे नहीं तो आप उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। जैसे अभी पहले तो मर्डर होता था तो मर्डर में नहीं कहते थे कि 302 लग गई साहब, बोलते थे आप क्या धारा लगेगी यार, यही साहब मर्डर हो गया, 103(1) और जो आदमी 307 लगती थी प्राणघातक हमला, उसकी जगह लगेगी 109। इसी तरीके से धाराओं का अब फेरबदल हो गया है। कानून की जो धाराएं हैं, अब मैं आपको ये कापी दूंगा, अभी दे दूंगा तो पढ़ने लगोगे, मेरे को सुनोगे नहीं, इसलिए अभी रखा हूँ अपने पास, या बाद में आपको दूंगा, आप इसको पढ़ना, आपको मालूम होना चाहिए और लोगों को भी बताना है। इसलिए आपको बुलाया है कि आप लोगों को भी बताओ कि अब नया कानून जो लागू हुआ है, अंग्रेज़ों के कानून से मुक्ति हुई है, उस कानून में विशेष प्रावधान हुए हैं और विशेष प्रकार का कानून है ये, और हमारे भारतीय परिवेश के अनुसार ये कानून है। देखिए बहुत सारी धाराओं में फेरबदल हुआ है, जैसे मारपीट की धाराएं हैं और बलात्कार संबंधी धाराएं हैं, महिला अपराध संबंधी धाराएं हैं, बालकों के संबंध में धाराएं, काफ़ी सारी धाराओं में फेरबदल हुआ है। कल मध्यरात्रि से यानी आज 1 जुलाई से हमारे पूरे देश भर में पुराने अंग्रेज़ों के कानून से मुक्ति मिली है और हमारी संसद में पास हुआ भारतीय कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 2023 में पारित हुआ है वो लागू हुआ है। और उसी के तारतम्य में आज थाना बदेरा में प्रोग्राम में थाना प्रभारी ने गणमान्य नागरिकों को, पत्रकारों को, मीडिया बंधु को और अपने महिलाओं को, बालकों को, वरिष्ठ नागरिकों को, स्व सहायता समूहों को और पत्रकार बंधु के अलावा अधिवक्ताओं को भी आमंत्रित किया था। उसमें कार्यक्रम में आज हम लोगों ने जागरूकता शिविर भी आयोजित करके लोगों को बताया है कि नए कानून में क्या फेरबदल हुआ है, क्या विशेष प्रावधान हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी बहुत सारे एविडेंस इकट्ठे करने के प्रावधान हुए हैं और इस संबंध में लोगों को जागरूक किया गया है और नए कानून का आज लागू होने के सब लोगों ने खुशी मनाई। जैसे अभी आपके द्वारा बताया गया कि कुछ जैसे एविडेंस होंगे, रिकॉर्डिंग होंगे, कॉल रिकॉर्डिंग, क्या हाँ, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीज़ों में प्रावधान किया गया है और उसको भी हम सुरक्षित करेंगे। डिजिटल एविडेंस भी हमारे माननीय न्यायालय में पेश किए जाएंगे। ये सब सुधार हुए हैं।